कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। न्यूज़ चैनल वाला कोई भी ये बात नहीं दिखा रहा है, सभी दिखा रहे हैं 10 से 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन भाई एक्चुअली डाटा मेरे को पता है, मैं वहाँ पे अवेलेबल था। 80+ लोगों की मृत्यु होती है। मेरी नानी बेहोश हो गई है, मेरे मामू ने उनके मुंह में हवा डाली है, गई थी, उनको CPR देना पड़ा है। उनकी सांस चली गई थी मेरी मदर की। चलो वहाँ पे आज वो डेड होती वहाँ पे, कैसे लेके जाते हैं उनकी डेड बॉडी दिल्ली में? ये अरेंजमेंट करा है योगीनाथ ने? सर में बाल तो है नहीं, उसमें दिमाग कहाँ से आएगा? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक बेहद ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना की खबर हम सभी लोगों को सुनने को मिल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भगदड़ के दौरान सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कई और खबरें सामने आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि यह आंकड़ा 100 से भी ज्यादा हो सकता है। सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही है, लेकिन मजाल है दोस्तों कि हमारे देश की जो होदी मीडिया है और दलाल मीडिया है अपने प्राइम टाइम खबर में इसके ऊपर चर्चा कर सके। आप सोच कर देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर किसी और की सरकार होती, मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार होती और इस तरीके की घटना महाकुंभ के दौरान घटित हुई होती और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई होती, तो अभी तक ये जितने भी होदी मीडिया और दलाल मीडिया वाले हैं ये सभी लोग अपने प्राइम टाइम के अंदर अखिलेश यादव की फोटो लगाकर डिबेट कर रहे होते और इन सारी मौतों का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बता रहे होते। जब पिछली बार महाकुंभ का आयोजन किया गया था उस वक्त रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसी प्रकार का एक भगदड़ मच गई थी जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी 30 से 40 लोगों की मौत हुई थी, ऐसा सुनने में आया था। याद कीजिए जरा उस जमाने को। उस वक्त तमाम होदी मीडिया के पत्रकार, तमाम भलवे और दलाल मीडिया के पत्रकार अपने प्राइम टाइम के अंदर इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कर रहे थे। तमाम होदी मीडिया के पत्रकार उन लोगों के घर घर जाकर इंटरव्यू ले रहे थे जिन परिवार वालों ने इस भगदड़ के अंदर अपने परिजनों को खोया था। लेकिन इस वक्त जब इस प्रकार की घटना घटित हुई है, कोई भी होदी मीडिया वाला ना तो प्राइम टाइम में इसके ऊपर डिबेट कर रहा है, ना ही योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल किए जा रहे हैं और ना ही ये मीडिया वाले उन परिवार वालों के घर गए हैं जिन्होंने इस घटना में अपने परिजनों को खोया है। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जब रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ मची थी तो वो जिम्मेदारी रेलवे की थी। केंद्र सरकार के अंदर रेलवे आता है, अखिलेश यादव राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव की सरकार को मीडिया के द्वारा कटघरे में खड़ा किया गया था। अखिलेश यादव की सरकार से तीखे सवाल किए गए थे। बीजेपी वालों ने तो इस बात को मुद्दा बना दिया था कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ का आयोजन करने के लिए आजम खान को नियुक्त क्यों किया था। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि जिसके अंदर महाकुंभ के प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी, वही व्यक्ति अच्छे तरीके से आयोजन कर सकता है। तो मैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर तो आस्था थी महाकुंभ को लेकर, फिर आपकी सरकार के अंदर इस प्रकार की घटना कैसे घटित हो गई? आप तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आपकी सरकार के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से व्यवस्था की गई है। आप लगातार बोल रहे थे कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 30 करोड़ लोग आ रहे हैं, रोज 3 करोड़ आ रहे हैं, कोई बोल रहा है 4 करोड़ आ रहे हैं। इन सब लोगों ने इनकी गिनती कर ली थी, लेकिन इसकी गिनती ये लोग नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोगों की इसके अंदर मृत्यु हुई है। इनको आंकड़े छुपाने तक की नौबत आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस व्यक्ति को देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जिसे लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। जितने भी बीजेपी के समर्थक हिंदू हैं वो तो इसे अपना बाप मान चुके हैं, इसके हर बात को सर माथे पर रखते हैं। इसने जानते हैं दोस्तों क्या बयान दिया है? बेहद ही घटिया और आपत्तिजनक बयान इस धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले पाखंडी और फर्जी बाबा ने दिया है। इसने कहा है कि जितने भी लोग इस महाकुंभ के दौरान मरे हैं, जिनकी भी मृत्यु हुई है, दरअसल वो मरे नहीं हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब प्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने इस फर्जी और पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री ने कितना शर्मनाक और कितना घटिया बयान दिया है। इसके बयान का जवाब देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि शंकराचार्य हैं, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया है और इसके गाल के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे। मैं भी उन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं जो इस धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं कि अगर तुम्हें भी लगता है कि इस भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो तुम भी अपनी माँ, बहन, बेटी को इस महाकुंभ में भेजो
और मौत के मुंह में धकेल दो, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति। तो इस सबका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार है। क्योंकि जब से महाकुंभ का आयोजन किया गया, जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई, पहले दिन से लेकर बीजेपी के लोगों ने इसे एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील कर दिया था। लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लोगों को इनवाइट किया जा रहा था कि भारी संख्या में लोग इस महाकुंभ में आए, स्नान करें। हमने बड़े ही अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं की, योगी आदित्यनाथ की, इन सभी के दावों की पोल खुल चुकी है। एक औरत है, जरा उसकी वीडियो देखिए, उसने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को चप्पल भिगो भिगो के मारा है। माता जी, हम मेरी नानी बेहोश हो गई है, मेरे मामू ने उनके मुंह में हवा डाली है। मर गई थी, उनको सीपीआर देना पड़ा है, उनकी सांस चली गई थी मेरी मदर की। चलो वहाँ पे आज वो डेड होती वहाँ पे, कैसे लेके जाते हैं उनकी डेड बॉडी दिल्ली में? ये अरेंजमेंट करा है योगी नाथ ने। सर में बाल तो है नहीं, उसमें दिमाग कहाँ से आएगा? आप लोगों ने कि लोग कितने ज्यादा योगी आदित्यनाथ से गुस्सा है, उनके द्वारा जो कुव्यवस्था इस महाकुंभ में की गई है उससे कितना ज्यादा लोग आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे देश की गोदी मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर सके, मजाल है कि हमारे देश की गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ से एक सवाल कर सके। और अगर किसी मीडिया वाले ने यह हिम्मत दिखाने की कोशिश की कि वो सत्ता से सवाल करे कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार में उस पत्रकार के साथ कैसा व्यवहार किया। 20 मृतकों की लिस्ट है, 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहा मेरा, हाथ पकड़ रहा हूँ, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? कौन है? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? कि बीजेपी की सरकार के अंदर मीडिया वालों के ऊपर कितना ज्यादा दबाव रहता होगा, जिसके कारण ये मीडिया वाले सत्ता से सवाल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इन मीडिया वालों में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे इस शख्स को आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम है अभय सिंह। मीडिया ने इसे IITian बाबा का नाम दिया और इसे इतना ज्यादा महिमा मंडित किया कि हमारे देश के तमाम हिंदुओं ने इसे एक अपना बाप बना लिया, इसे अपना एक आदर्श बना लिया। हालांकि यह खुद वीडियो के अंदर यह कबूल करता है कि यह चरस पीता है, यह गांजा पीता है, यह तमाम तरीके के नशे करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के जो हिंदू हैं उनमें इसे अपने बाप की छवि नजर आई, उनमें इसे एक आदर्श पुरुष नजर आया। अच्छा, जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीने के आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, भोले का प्रसाद? वीडियो में ये खुद कबूल कर रहा है कि ये चरस पीता है और ये नाम क्या दे रहा है? भोले का प्रसाद। जो भी बाबा चरस पीता है, गांजा पीता है, वो अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि हम तो भोले का प्रसाद पी रहे हैं। मतलब सीधे ये लोग अपनी तुलना भगवान शिव से करने लगते हैं, महादेव से करने लगते हैं कि महादेव भी गांजा पीते थे, महादेव भी भांग पीते थे, महादेव भी चरस पीते थे, तो हम भी पी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो भगवान शिव जी तो विष भी पीते थे, है तुम्हारे पिछवाड़े में दम तो तुम विष पी के दिखा दो, लेकिन वो नहीं करेंगे दोस्तों। जो इनकी सहूलियत में होगा सिर्फ वही करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले दिन से ही हमारे देश की मीडिया गलत चीज़ों को
इस महाकुंभ से प्रचारित कर रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारी संख्या में लोग महाकुंभ के अंदर गए और सरकार की तरफ से बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हम सबको देखने को मिली है। कहाँ तो इस महाकुंभ से धर्म की बातें सामने आनी चाहिए थी, जो अच्छे संत हैं उनकी बातें सामने आनी चाहिए थी, लेकिन किन संतों की, किन बाबाओं की बातें सामने आ रही थी, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इसका नाम है महंत राजू दास। इसको भी हिंदू, जो बीजेपी के हिंदू हैं, वो अपना बाप मानते हैं और इसने इस महाकुंभ के दौरान मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव की एक संस्था है, उसके समर्थकों के द्वारा बनाई गई है। उस संस्था ने इस महाकुंभ के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन इस महंत राजूदास ने माननीय मुलायम सिंह यादव को कठमुल्ला कहकर संबोधित किया, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। उस मुलायम सिंह यादव के बारे में इसने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस महंत राजूदास के द्वारा इतनी शर्मनाक टिप्पणी की गई। तो ऐसे बाबाओं को तो इस महाकुंभ में प्रचारित किया गया। मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो महाकुंभ था या अभी चल रहा है, यह आजादी के बाद से, या ये मैं कहूं कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है उसके बाद से सबसे घटिया महाकुंभों में से एक इसे माना जा सकता है, क्योंकि इस महाकुंभ से एक भी पॉजिटिव खबर, एक भी पॉजिटिव बात, एक भी पॉजिटिव न्यूज हम सभी लोगों को देखने को नहीं मिली है। हिंदुओं को महाकुंभ से कोई मतलब नहीं था, हिंदुओं को मोनालिसा से मतलब था। एक बंजारा लड़की जो अपना सामान बेचने आई थी, हिंदू उसे देखकर पागल हो गए, उसकी सुंदरता के दीवाने हो गए। वो भूल गए कि वो इस महाकुंभ में आए हैं और इस लड़की के पीछे पड़ गए। हिंदू इतना ज्यादा इस लड़की के पीछे पड़ गए कि इस बेचारी को इस महाकुंभ को छोड़कर भागना पड़ा। एक नशेड़ी गंजेड़ी को हिंदुओं ने अपना बाप, अपना आदर्श बना लिया। तो इस तरह की खबरें तो इस महाकुंभ से हम सभी लोगों को सुनने को मिली हैं। अंत में जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन भी लोगों का यह मानना है कि महाकुंभ में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो तमाम हिंदू अपनी माँ बहन बेटी को इस महाकुंभ में भेजें और भगदड़ के दौरान उनको मरवाएं, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। और मैं चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार वाले भी इस महाकुंभ में आए और कुत्ते की तरह मारे जाएं, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार वालों को भी मोक्ष। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके बताइए। वीडियो में कही गई बातों से यदि आप लोग सहमत हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग इसे शेयर करने का काम कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।